हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ पुत्रोज मिमी विद यू। आज मैं बात करने वाली हूँ यूट्रस में टीबी का होना। जी हाँ दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं यूट्रस में अगर आपको ट्यूबरक्लोसिस होता है तो उसके क्या सर्कमस्टांसेस होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, ट्रीटमेंट क्या होते हैं, होम रेमेडीज़ क्या होती हैं और आपको कब इसका ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से जानना चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल पर नए हैं। अगर हाँ तो प्लीज़ मेरे चैनल पुत्रोज मिमी को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए अपने चैनल द्वारा लाती रहती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि यूट्रस में टीबी क्यों होती है, यानी कि यूट्रस में ट्यूबरक्लोसिस होता क्यों है। सो देखिए, इसका कोई स्पेसिफिक रीज़न अभी तक सामने आया नहीं है। ये बोला गया है कि अगर आपको जो है चेस्ट का टीबी है, यानी कि छाती का टीबी है, तो वो धीरे धीरे करके जो है आपके फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है। ये एक बैक्टीरिया होता है जो कि धीरे धीरे पूरी बॉडी में घर कर लेता है और फैलोपियन ट्यूब के पास पहुंचने के बाद जो है ये आपके यूट्रस में बैक्टीरिया को पूरा फैला देता है, यानी कि आपके यूट्रस और आपके फैलोपियन ट्यूब में एक जाला जैसा बन जाएगा। और सबसे ज़्यादा ताज्जुब वाली बात तो ये है कि इसका कोई भी सिम्टम्स नहीं होता है जिससे हमें पता लगे कि हमको जो है यूट्रस का टीबी है। आपको कुछ भी सिम्टम्स जो है सामने नहीं आएगा। कभी कभी रेयर आउट ऑफ रेयर केस में अगर आप अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा सीरियसली टेक केयर करते हैं, एग्जामिन करते हैं, नोटिस करते हैं, देन माइट बी यू गॉट टू नो कि आपको कभी थोड़ा फीवर हो सकता है, हल्का फुल्का फीवर हो सकता है, आपका जो पेल्विक एरिया है वहाँ पर आपको पेन रह सकता है, आपका वजन जो है कम या घट सकता है थोड़ा बहुत, ठीक है, या आपको जो है पीरियड्स जो हैं आपके रुक सकते हैं या लेट आ सकते हैं या फिर कम आ सकते हैं। तो ये ऐसे साइन होते हैं जिसको लेडीज़ जो हैं बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हैं, इसको बिल्कुल सीरियसली लेती नहीं हैं। और हाँ, आपको ड्यूरिंग पीरियड्स जो है असहनीय दर्द भी हो सकता है। तो ये जब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं तो डेफिनेटली हमें लगता है ये नॉर्मल है और हम बहुत यंग हैं, या ये तो सबको होता है। और जैसे कि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज ऑल्सो हम इसको क्योर नहीं करते, इसको ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कि हमको ऑलरेडी बीमारी ने घेर लिया है। और भी ताज्जुब करने वाली बात तो ये है कि अगर आपको थोड़ा भी टीबी, जो यूट्रस टीबी के बारे में पता होता है और आप अगर डॉक्टर विज़िट करते हो और डॉक्टर एग्जामिन करता है, उसके लिए जो वो है आपका कुछ टेस्ट करेगा, ठीक है, उसमें भी जो है रिपोर्ट जो है नेगेटिव आती है। 90% जो है रिपोर्ट नेगेटिव आती है। क्यों? क्योंकि देखो, हर महीने लेडी को पीरियड्स होते हैं, कम या ज़्यादा होते ही होते हैं, एंड वी ऑल नो कि उसमें जो आपकी एंड्रोमेनियम जो लाइनिंग होती है वो हर महीने लाइक टूट के जो है आपके पीरियड्स के साथ बाहर आ जाती है। तो आपकी वो जो बैक्टीरिया हैं, वो एज अ जो जाला जो बन चुका है वो भी टूट के जो है फट के जो है नीचे बाहर आ जाती है। तो जब भी आपका एग्जामिन होता है या आपकी सोनोग्राफी होती है, अल्ट्रासाउंड होता है, ठीक है, या फिर आपके यूट्रस का कोई थोड़ा सा पार्ट लिया जाता है एग्जामिन के लिए, या आपके फैलोपियन ट्यूब को किया जाता है, तो उसमें जो है रिज़ल्ट बिल्कुल फाइन आते हैं। उसमें कोई भी सिम्टम्स आपको दिखेगा नहीं। आपकी जो रिपोर्ट होती है वो 90% जो है आपकी नेगेटिव आती है। देखिए, जो चेस्ट का टीबी होता है उसमें तो हम एक्सरे के थ्रू पता लगा लेते हैं, लेकिन यूट्रस में ये भी बहुत मुश्किल होता है, आपको पता लग ही नहीं पाएगा। आपको छोड़ो, डॉक्टर को भी एग्जामिन करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, वो चेक करते हैं कि आपका चेस्ट चेक करेंगे, छाती चेक करेंगे, उसमें देखेंगे अगर आपको टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस है, तो डेफिनेटली कि देयर इज़ लाइक 50 मोर देन लाइक 60-50% चांसेस है कि आपको जो है यूट्रस का टीबी हो सकता है। फिर डॉक्टर जो है उसका हिस्ट्रोस्कोपी करते हैं, लेप्सोस्कोपी करते हैं। ये एक ट्रीटमेंट होता है, उसी के थ्रू जो है टीबी का इलाज पॉसिबल है। अगर आप कंसीव करने का प्लान कर रहे हैं तो आपको डॉक्टर को बताना पड़ेगा
और अगर आपको ये जो है आप कंसीव नहीं करना चाहते, प्लान नहीं कर रहे हैं, बेबी प्लान नहीं कर रहे हैं और नॉर्मली आपको ये हुआ है, तो भी आपको डॉक्टर को प्रॉपर एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का ट्रीटमेंट अलग तरीके से होता है। और इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो एटलीस्ट आपका 8 to 9 मंथ्स का चलता है, टाइम टेकिन है। और लेकिन जैसे कि मैंने बताया, ये जितना ही डेंजर होता है उतना ही इसका इलाज जो है काफ़ी आसान होता है। डॉक्टर पहले कोशिश करता है कि वो मेडिसिन से कंप्रेस्ड कर सके, इस चीज़ को दबा सके या थोड़ा सा होल्ड ऑन कर सके, उसको मेंटेन कर सके। और अगर वो नहीं कर पाते हैं तो एक छोटी सी सर्जरी जैसे होती है, ये उसके थ्रू जो है क्योर किया जा सकता है। तो डरने की, घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। आजकल तो गवर्नमेंट ने भी, आई थिंक मोदी जी ने ये चीज़ बोला था कि उनको 2025 तक जो है टीबी को बिल्कुल ख़त्म कर देना है, जड़ से ख़त्म कर देना है। तो इसमें तो सरकार भी हमारी मदद कर रही है, डॉक्टर्स आर देयर, ठीक है। और इसकी जो मेडिसिन्स हैं वो अगर हॉस्पिटल में आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। तो डरने की, घबराने की, चिंता की बात नहीं है। बस आपको जो है अपने बॉडी को बहुत अच्छे से ट्रैक करना है, आपको अपना बहुत ध्यान रखना है। आपको अपने बॉडी में जो भी थोड़े बहुत भी चेंजेस अगर दिख रहे हैं, सो प्लीज़ गो एंड विजिट डॉक्टर। कभी कभी डॉक्टर, अगर आप कंसीव करना चाहते हैं और नेचुरली आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो उस केसेस में डॉक्टर जो है आपको पीरियड्स के, जैसे आपको पीरियड्स आने वाले हैं तो उसके कुछ टाइम पहले से जो है डॉक्टर आपको बुलाएगा। उसमें जो है थोड़े से चांसेस होते हैं कि थोड़ा सा पता लग जाए कि हाँ आपको जो है टीबी है, क्योंकि वो TVS स्कैन करते हैं, यानी कि आपके वजाइना के थ्रू जो है आपके यूट्रस को स्कैन करते हैं। वहाँ पर जो है अगर ये जाले दिखते हैं, जाले तब बनते हैं जब बैक्टीरिया की क्वांटिटी और लेयरिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये भी आपको समझना होगा। स्टार्टिंग पीरियड्स में वो लेयर्स नहीं बनती हैं, वो जाले जैसा नहीं दिखता है, ना ही बनता है ना दिखता है। तो बैक्टीरिया बहुत मुश्किल से जो है कैप्चर हो पाते हैं। तो आपको जो है सही समय पे अपना इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। और ये जो है छोटी मोटी चीज़ नहीं है, और यही चीज़ें जो होती हैं आगे चलकर जो है फिर जो है ऐसी भी कंडीशन मैंने देखी है कि जहाँ पर फिर आपको यूट्रस ही निकालना पड़ जाए। तो टाइम रहते आप इसका इलाज कराइए। और ये धीरे धीरे क्या करता है, आपके यूट्रस को ब्लॉक कर देता है, आपके जो फैलोपियन ट्यूब्स हैं उनको ब्लॉक कर देता है। तो फिर जब आप कंसीव करना चाहेंगे या प्लानिंग करेंगे बेबी के लिए, तो वो ना के बराबर होगी। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि टाइम रहते आप जो है डॉक्टर्स को विज़िट करें। लेकिन उससे पहले आप जो है अपना घर पे भी ध्यान रख सकते हैं। आपको जो है प्रोबायोटिक और जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है वैसी डाइट लेनी है, घर पे ढेर ढेर सारा पानी पीना है, और आपको एक्सरसाइज करनी है। मेरे पास कुछ एक्सरसाइज है, इफ़ यू वांट कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट कीजिए। मैं डेफिनेटली कुछ आपको योगा और एक्सरसाइज बताऊंगी। अगर आपको टीबी है तो वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा उसको क्योर करने में। और मेरा चैनल और मेरा वीडियो को प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चैनल पर इस तरह का वीडियो डालती ही इसीलिए हूँ क्योंकि आजकल हेल्थ इश्यूज़ इतने ज़्यादा हो रहे हैं, कंसीव करने में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ कि हमारा हेल्थ इश्यूज़ इतने सारे बढ़ गए हैं, हमारे हार्मोन्स इतने इम्बैलेंस रहने लगे हैं, स्ट्रेस इतना है, एंजाइटी इतनी है। ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे यूट्रस पे इफ़ेक्ट करती ही करती हैं। तो मैं वही बोलूँगी वापस से, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। हैप्पी रहिए, खुश रहिए, अपने बॉडी को ऑल द टाइम मॉनिटर कराते रहिए, और सही टाइम पे सही प्लानिंग कीजिए कि आपको भी खुशियाँ मिलें और आपकी लाइफ जो है स्मूथ चलती रहे। तो आज का वीडियो इतना ही। अगर आपको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए है तो प्लीज़ डू लेट मी नो, मुझे कमेंट कीजिए, मुझसे क्वेश्चंस कीजिए। मैं डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगी, आपको पर्सनली आंसर करूंगी। मुझको भी अच्छा लगता है आपसे इंटरेक्ट करना, आपके कमेंट्स को पढ़ना, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। और बस ये सिलसिला ऐसे ही जारी रखिएगा। और फिर से आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे चैनल को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग मी। दिस इज़ पुत्रोज मिमी वीडियो।